अस्सलाम वालेकुम। बना दिए दाल चावल? दाल तो बनाई तेरे लिए। और चिकन फ्राई? अरे अम्मू आके देखी तो नल में पानी नहीं था, फिर फोन करके पूछी तो बोले कि वो टैंक साफ होने वाली है, तो इसके लिए बंद करके रखे। उसके बाद तेरे को मालूम है मैंने वो सब वॉश भी नहीं करी थी, बर्तन क्लीन करी नहीं थी। हाँ। और सब ऐसे ही रख के मैं चली गई थी। तो अभी चिकन नहीं बनाए? नहीं अम्मू, भुर्जी बनाई, अंडा भुर्जी। कितना टाइम हो गया ना, अब तू पूछूंगी तो तू कुछ बोलेगा नहीं ना, इसके लिए फिर मैंने चुपचाप बिना बोले बना दी। और भाई को बोली मैं पाव लेके गरम गरम। और दाल फ्राई बनाई है, देख थोड़ी सी तेरे लिए दाल फ्राई बना दी हूँ। तेरे लिए क्या, हम सबके लिए बनाई हूँ। तो चलो आज के दिन ये एडजस्ट कर लो। पानी नहीं था और आप लोगों को भी पता है यार, गर्मी के टाइम पे क्या ही बोलूँ, पानी की इतनी सब जगह किल्लत। और हम लोग इधर तो टैंक क्लीन कर रहे हैं, इसीलिए पानी की किल्लत है। नहीं तो वैसे हम लोग इधर भी कभी कभी एक टाइम बंद हो जाता है। और थके मांदे आए हो, बाहर का खाना का मन नहीं था। बाहर जो आज खाना खाई हूँ ना मैं, मेरे मनपसंद खाना था, जिससे मेरे को दिल और जिगर सब खुश हो गया है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बना लिया खाना। कपड़े भी धोने लगाई, तो वो आधे धुले थे, अब वो पानी शायद चला गया होगा, तो इसकी वजह से ना वो कपड़े भी आधे धुले हुए रह गए। फिर आधे मैंने बोला कि अभी सब निकाल के रखी। तो चल मैं टेबल लगा। आ गए भाई। लाया पाव, लाया भाई। अरे पाव वापस सूखा पाव खाते हुए आए। चल फिर चल अभी आप दिखा दी ना, दाल फ्राई और उसके साथ में पाव और भुर्जी। आइए हमारे साथ बिस्मिल्लाह करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज भी सुबह सुबह हो गई, मतलब जो काम धंधे वाला टाइम। वैसे जब घर पे रहते हैं तो घर वालों का टाइम अलग होता है, और जो लेट नाइट मार के आके सोते हैं उनकी सुबह अलग होती है। लेकिन काम धंधे वालों के बेचारों की सुबह तो अर्ली मॉर्निंग होती है और काम धंधे पे जाना रहता है। तो माशाल्लाह ज़िंदगी तो मेरी ऐसी ही गुजरी है। लेकिन अब मैंने जैसे कहा कि बहुत सारा जो काम है बच्चे करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। जहाँ ज़रूरत है और मेरे बिना नहीं हो सकता, तो वहाँ तो मैं हुई हुई। और इंशाल्लाह जब बच्चों की ज़रूरत होगी तो वहाँ तो मैं, चाहे मैं काम छोड़ दूँ, रिटायरमेंट ले लूँ, जो भी है, तो वहाँ तो मुझे रहना ही पड़ेगा। क्योंकि आप सबको पता है सिंगल मदर हूँ, 2 जिम्मेदारियाँ निभाना है। तो इससे क्या होता है, ये सिंगल मदर बोलने का जो वर्ड होता है ना, बहुत सारे लोगों को चूल लगती है। तो आई डोंट केयर, जो है वो है। हाँ, बीच में कुछ था ऐसा वक्त के शायद मुझे ऐसा लगा था कि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में एक सहारा दिया है, एक सर पे एक आसरा दिया है। पर ठीक है ना, जो जैसा वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया है मैं उसमें खुश हूँ इंशाअल्लाह। तो आज सुबह सुबह अली को मैंने बोला कि कल मैं ड्राइव करके बहुत थक गई थी, और अमीन फिर शाम को मेरे साथ ज्वाइन किया था। तो और फिर वो भी आने के बाद, तो मैंने बोला नहीं आज मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है, ड्राइव करने नहीं होगा बेटा, तू चलेगा मेरे साथ? तो बोला हाँ चलो चलता हूँ। अरे यार तो खाली हो गया। तो मैंने बोला फिर कि चलो, मैं वो चाय वाई नाश्ता वास्ता वो करता नहीं है। और मेरी आदत है सुबह सुबह तिलावतें लगाना है और अपने काम करना है, अपना चाय नाश्ता रेडी करना, ये मेरी आदत है। तो तिलावत वहाँ लगाई, नहा धो के फ्रेश हुई, काम तो मैंने नहीं करी हूँ, बस अपने लिए चाय बनाई और ये पी रही हूँ नारियल पानी। और इंशाल्लाह जैसे आप देख रहे हो कि तो हो गई हूँ तैयार। तो बस बिस्मिल्लाह बोल के निकलती हूँ इंशाल्लाह। और फिर पता नहीं अब क्या, हाँ वहाँ से फिर मुझे जाना है पौला के यहाँ, क्योंकि पिगमेंटेशन का मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक बार आपको पिगमेंटेशन आ गया है तो वो लाइफ टाइम तक जाने वाला नहीं है। पर आप उसका केयर करोगे तो इंशाल्लाह वो बढ़ेगा भी नहीं। और बड़ी एज हो या 35 की एज हो या 30 की एज हो, औरत जब बाहर निकल कर काम करती है बहुत टेंशन में रहती है, रात को सोती नहीं है, खाने में थोड़ी सी अप डाउन होता है। तो आजकल कॉमन सी बात है पिगमेंटेशन का, कोई बड़ी बात नहीं है। बस अपना ध्यान रखिए और हमेशा ही अपने लिए खुद खड़े रहिए। किसी के लिए अगर आप वेट करोगे कि कोई मेरे लिए सपोर्ट करेगा या मेरे लिए मेरा काम कर देगा या मेरे लिए सोचेगा, आज की दुनिया ऐसी है कि कोई किसी के लिए नहीं सोचता है। जो अपने लिए आप सोच सकते हो बस वही कर सकते हो। तो चलो चाय पी लेती हूँ और फिर निकलती हूँ इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके। कल मैं काफ़ी सारे डाइट के चूड़े लेकर आई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा वेट पुट ऑन हुआ है। बट कपड़े परफेक्ट आ रहे, कोई जरा भी दिक्कत नहीं हो रही है। पता नहीं क्यों ऐसा फील सा हो रहा है मुझे, तो इसीलिए मैंने कल डाइट वाला चूड़ा, अरे मिक्स ग्रैन, वो क्या बोलते हैं, मल्टी ग्रैन, और
थोड़ा सा टेस्टी है, मैंने अभी खाई, बहुत मज़ा आ रहा है। और थोड़ा सा चटक पटक चाहिए ना यार। इस पे काजू बादाम तो दिख ही नहीं रहे, उस दिन तो कितने सारे काजू बादाम थे, आज तो काजू बादाम दिख भी नहीं रहे। और उसके साथ साथ मेरा डाइट वाला बेटे ने मुझे ये रात को ला के दिया कि आप सुबह निकलोगे तो इसको लेकर निकलना, टाइम होगा तो कुछ ना कुछ खाते रहना, भूखे मत रहना। हालांकि ये खाना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा आपको अच्छा लगता है इसीलिए ला के दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत खा लेना। और सच्ची बात है ना, जब आप ऐसा लगता है हम लोग डाइट कर रहे हैं तो भूखा रहना चाहिए, वेट लॉस होगा, उससे बहुत सारी एसिडिटीज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो भूखा नहीं रहना है, डाइट करना है, पर थोड़ा खाना है आपको, उसके साथ में कुछ वर्कआउट है या कुछ काम है जो आप कर रहे हो, खा कर सोना नहीं है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत डाइट आप कर ही सकते हो। तो मैं चाय के साथ में डाइट चूड़ा खा रही हूँ और फिर अभी निकलने की तैयारी हो चुकी है, बस निकलती हूँ। हाँ चलो चलो, मेरा बेटा भी आ गया, निकलते अभी। मेरा अन्ना देखो आज मेरा अन्ना बोलता पूरा रास्ता खाली है, नहीं तो सुबह का ऑफिस टाइम और रास्ता खाली मिले मतलब आपने कुछ पुण्य का काम किया। तो इसका मतलब मैंने पुण्य का काम किया, इसलिए मुझे सुबह सुबह रास्ता खाली मिल रहा है। और आज हमारे साथ कुछ मेहमान भी जाने वाले, तो यहाँ से फिलहाल पूरा काम पटा लेते, फिर हमारे मेहमान को लेते और फिर इंशाल्लाह पौला के पास जाते। तो थोड़ी दिल की फीलिंग समझो, बोले बिगर भी, नहीं समझे तो कमेंट में लिखना अच्छा हो या बुरा। हाँ मुझे पता है मेरे जलने वाले बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी हूँ, तो मुझे इसीलिए मेरे हेटर्स ज़्यादा मिलते हैं मुझे। मेरा फेस ट्रीटमेंट करवा दिया मैंने, और हमारे मेहमान में से एक मेंबर यहाँ है, एक मेंबर का ट्रीटमेंट चालू है। मतलब बाजी, मेरी सबसे अच्छे दोस्तों में से एक बाजी, तो उनका ट्रीटमेंट चालू है। और इंशाल्लाह उनका फेस देखोगे तब बात करूँगी। और अभी थोड़ा सा स्नैक्स, ये मेरा मोटू और ये दूसरा मोटू, मेरा 8 किलो वज़न बढ़ गया, आज हमने वेट किया, 8 किलो वज़न बढ़ गया है मेरा, लेकिन कपड़े वैसे ही आ रहे। देखो हाथ से लिए, क्योंकि मैं उसको चिढ़ाते रहती हूँ ना मोटू बोल बोल के। थोड़ा कुछ खाते पीते ऐश करते, और क्या। ये हमारे दूसरे मेहमान चमक रहे ना। पौला हमको चमकाते रहती है ना, हमको नहीं, आज बाजी की बारी, हमेशा तो मेरी रहती है। अब निकले, चलो कुछ खाएंगे कि खिलाएंगे, देखते चलो बाहर पहले। चलो चलो। बाजी लोग को हाईवे पे छोड़ी, सिग्नल पे, मेरे को काम था, लेकिन बच्चे लोग ने, इरम ने बोला मुझे कि आंटी आप पटा लो काम, हम लोग चले जाते। मैंने बोला नहीं, तो मैंने उनको वहाँ छोड़ी, फिर यू टर्न ली, फिर आई बैंड्रा, और बैंड्रा आके जिनसे मिलना था, फिर माशाल्लाह अली भी साथ में था, तो काफ़ी अच्छी बात हुई, काम की बात हुई। बस आई होप सो काम भी हो ही जाए इंशाल्लाह। मीटिंग के बाद तो काम की आस होती है। और जैसे कि कल अमीन था, तो अमीन की चांदी थी, पर अमीन ने कल मेरे लिए बहुत सारे पैसे खर्चा किए थे, पर अली के लिए आज मैंने खर्चा किया, अली ने मेरे लिए अभी तक खर्चा नहीं किए। तो अभी जो खाना खिलाएगा ना वो अली खिलाएगा, ये लाजमी है। जब मैं खर्चा करती हूँ तो उसमें कुछ बोनस आपको देना पड़ता है। और मेरे बेटे को जरा पूछती हूँ, बेटा कैसा लगा बेटा आपको आज, जरा बताइए तो। आप बोले तो मैं वो क्या लिया। अब मैं बताती हूँ आपको, ये पूरी बात बोलता नहीं है, और कि आप बोले तो मैं लिया, मतलब आजकल बैगी स्टाइल की जो जीन्स चल रही है ना, तो अमीन को बहुत मजा आ रहा था। अमीन भी नहीं पहनता था, अमीन ने जब पहन के दिखाया तो इसको थोड़ा लगा कि हाँ ये, फिर अभी मैं इसको बोली ये बेटा ट्रेंडिंग वाला है, 1 साल में इसको चेंज करने में मजा भी आएगा, फिर फैशन दूसरा आएगा तो पहन लो। तब जाके लिया तो लिया। फिर मैंने जितनी चॉइस करी सब लिया। तो भाई साहब की बन गई 20,000 बिल। तो 20,000 के बदले में मुझे चाहिए 2,000 का खाना। मतलब कितना टक्का लगता है, 10 टक्का लगता है, 18 टक्का। हाँ भाई 2,000 का खाना तो चाहिए रहेगा ना, 20,000 की इसको जीन्स दिलाई तो। और मौके पे चौका मारी मैंने। कल भी छोटे बेटे के साथ शॉपिंग करने गए, मैं एक जीन्स ली, आज इसने जब लिया तो मैंने भी अपने लिए एक जीन्स ली। और अभी कुछ खाए नहीं है, बस इसने डाइट कोक पिया है, मैंने कोल्ड कॉफी पी हूँ, और बाजी को भी कोल्ड कॉफी पिलाई। तो इरम ने क्या पी मालूम है, चॉकलेट मूस क्या कुछ पता नहीं वो पिया उसने।
तो अभी कुछ खाते पीते, और एक 2 काम है अभी तो फिलहाल मुझे, एक है गोरेगांव में और एक है कांदीवली में। तो गोरेगांव का तो जाते जाते ऑन द वे खत्म होगा। अब कांदीवली के टाइम तक अगर बाहर रहूंगी तो वहाँ मीटिंग में जाऊंगी, अगर नहीं तो फिर घर से जाऊंगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से वक्त बीत रहा है, काम के साथ, बच्चों के साथ और बहुत ज्यादा खुशियों के साथ। तो भाई प्लीज नजर मत लगाना, अल्लाह के वास्ते नजर मत लगाना भाई प्लीज। क्या नसीब है ना, इतना काम करने के बाद कभी टाइम पे हम लोग को खाना नहीं मिलता है। कल भी बेटे को शाम को लेके खाना खाने गई और अभी भी सारा काम निपटा के, अभी आज जुमेरात है, चिराग रोशन करना था, तो भी क्या करूं कि भूख लगी। ऊपर बंद है तो खाना खाने, मुझे नॉनवेज खाना था इसीलिए थोड़ा सा, यहाँ पे हमारे एरिया में अंकल किचन बहुत फेमस है, तो मैंने बोला चलो यहीं खा लेते हैं और इसके बाद घर नहीं जाऊँगी। इसके बाद भी मुझे जाना है अपने काम से। इधर बैठते, इधर आ जा, वॉशरूम जाना है। वैसे तो मैं खाना हमेशा बताती नहीं हूँ, पर ये जैसे मैंने बताई कि हमारे एरिया में अंकल किचन बहुत फेमस है। इनका ब्रांच तो दुबई में भी है। तो यहाँ पे स्पेशल लॉलीपॉप और यहाँ पॉट राइस जो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। वैसे यहाँ की जो चिकन चिली है वो भी डिफरेंट टाइप की होती है, फ्राइड राइस भी अलग ही होते हैं, और यहाँ के लॉलीपॉप तो बहुत ही ज़्यादा उम्दा होते हैं। तो कोई अगर बाहर से आते हैं, और ये जगह पे मलाड एरिया में शॉपिंग मॉल बहुत फेमस है हमारे, तो जब भी कभी आप यहाँ पर आओ तो ये ज़रूर खाना। और मेरा बेटा देखो माशाल्लाह पहला निवाला मेरे लिए रखा, दूसरा निवाला अपने लिए उठाया। चलो हम खा लेते हैं, इसके बाद में फिर काम ही काम, काम ही काम और कुछ नहीं। ये वाला वो पॉट राइस जो बोल रही है ना मैं, मशरूम एंड चिकन पॉट राइस, इतना ज़्यादा टेस्टी रहता है ना ये, क्या बोलूँ आपको, ये बहुत मस्त लगता है। लॉलीपॉप तो हमारा ख़त्म, अभी आ गए हमारा पॉट राइस। बोली थी ना मैं कि खाना खा के फिर मेरे काम से जाना है, तो बस आ गई अपने काम से। और जुमेरात है, चिराग रोशन करना है, तो बच्चे ने बोला कि मैं कर देता हूँ मम्मी जाके। मैंने नहीं, तू वेट कर, थोड़ा देर का ही काम है, फिर निकलते साथ में ही। तो ये रुकता है, तब तक मैं काम मेरा पटा के आती हूँ और इंशाल्लाह फिर साथ ही में घर जाएंगे इंशाल्लाह। तू रुकेगा ना? हाँ मैं रुकता हूँ, जाके आ जाऊँ। हाँ ठीक है चल।